कभी सोचा है कि बिहार की सड़कों पर खौफ का पर्याय बनने वाले अपराधी अब खुद खौफ के साए में क्यों जी रहे हैं? क्या आपने गौर किया है कि अब पटना पुलिस की बंदूकें सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि अपराध की दुनिया के पैर तोड़ने के लिए गरज रही है। बिहार में अब जुर्म का हिसाब ऑन द स्पॉट होने वाला है। ताजा मामला राजधानी पटना के बिहटा का है, जहां पुलिस ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने बड़े बड़े गुर्गों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। इसे आप अपराधियों का इलाज कहिए या फिर पुलिस का हाफ एनकाउंटर स्टाइल, लेकिन पैगाम बिल्कुल साफ है। अगर आप कानून को चुनौती देंगे और वर्दी पर गोली चलाएंगे तो पुलिस की गोली भी आपके पैर का पता ढूंढ ही लेगी। आज की स्पेशल स्टोरी में हम उस खौफनाक मुठभेड़ की परतें खोलेंगे जहां पुलिस ने दो शातिर बदमाशों अमरेंद्र और पप्पू को उन्हीं के बिछाए जाल में ऐसा फंसाया कि उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला। बिहटा में हाफ एनकाउंटर। राजधानी पटना का बिहटा इलाका पिछले कुछ समय से अपराध की सुर्खियों में था, लेकिन बीती रात जो हुआ उसने अपराधियों के दिलों में दहशत भर दी। पटना पुलिस की स्पेशल टीम और बिहटा पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में दो कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। अमरेंद्र और पप्पू, ये वो नाम है जिन्होंने इलाके में अपनी दहशत फैला रखी थी, लेकिन इस बार उनका पाला पुलिस की उस टीम से पड़ा जो ठोकने के मूड में थी। पुलिस ने इन दोनों के पैर में गोली मारकर इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। आखिर क्या थी वो वारदात जिसने पुलिस को इस एनकाउंटर के लिए मजबूर किया? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पटना के बिहटा का वो इलाका जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन ये गोलियां किसी निर्दोष पर नहीं बल्कि आतंक के पर्याय पर चल गई थी। पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर सामान्य गश्त के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश को जड़ से मिटाने के लिए दौड़ रही थी। पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से सटीक जानकारी मिली थी कि कुख्यात अपराधी अमरेंद्र और पप्पू अपने कुछ साथियों के साथ बिहटा के एक गुप्त ठिकानों पर किसी बड़ी डकैती या हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जैसी विशेष टीम और बिहटा पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू की, इन अपराधियों ने खुद को चारों तरफ से घेरा पाया। हार मानने के बजाय अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने पुलिस पर सीधा हमला बोल दिया। जवाब में पटना पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। पुलिस की रणनीति स्पष्ट थी, अपराधियों को खत्म नहीं बल्कि उन्हें कानून के शिकंजे में ले जाना था। यही वजह है कि पुलिस की गोलियां अपराधियों के सीने पर नहीं बल्कि उनके पैरों पर लगी। हाफ एनकाउंटर की इस कार्रवाई ने अपराधियों को भागने के लायक भी नहीं छोड़ा। पुलिस की तफ्तीश में अब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली है। जांच में पता चला है कि अमरेंद्र और पप्पू का नेटवर्क केवल बिहार तक सीमित नहीं था, बल्कि इनके तार अंतर्राज्यीय गिरोह से भी जुड़े होने की प्रबल आशंका है। तलाशी के दौरान इनके पास से अत्याधुनिक विदेशी पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए जो आम अपराधियों की पहुंच से बाहर होते हैं। बिहटा के व्यापारियों के लिए ये दोनों काल बन चुके थे। रंगदारी मांगना और विरोध करने पर जान से मारना इनका रोज का काम था। इनके डर का आलम ये था कि लोग थाने तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन इस एनकाउंटर ने न केवल अपराधियों की रीढ़ तोड़ी बल्कि आम जनता के मन में पुलिस के प्रति खोया हुआ विश्वास फिर से बहाल कर दिया। अब पुलिस वाराणसी एटीएस और एटीएफ के साथ मिलकर इनके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में जुट गई है।
अपराधियों के गढ़ पर पुलिस का प्रहार। एक तरफ बीटा में गोलीबारी हो रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस का इंटेलिजेंस विंग इन अपराधियों के मददगारों की लिस्ट तैयार कर रहा था। योगी सरकार की तर्ज पर अब बिहार में भी पुलिस अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इस एनकाउंटर के बाद जिले के सभी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी गई। पटना पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अमरेंद्र और पप्पू जैसे अपराधी अब समाज के लिए एक ऐसा नासूर बन चुके थे जिनका इलाज बेहद जरूरी हो गया था। इनके ऊपर पहले से ही हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज थे, लेकिन कानून की कमियों का फायदा उठाकर ये हर बार बच निकलते थे। हाल के दिनों में बीटा के एक प्रतिष्ठित सवर्ण व्यवसायी से मांगी गई मोटी रंगदारी के मामले ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी थी। तभी से पुलिस की स्पेशल सेल इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस सफल एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे पाताल में छिप जाए, कानून के लंबे हाथ उसे ढूंढ ही लेंगे। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए दोनों अपराधियों का इलाज फिलहाल पुलिस की कड़ी निगरानी में पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। पुलिस कस्टडी इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डॉक्टरों की हरी झंडी मिलते ही इन दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल की काली कोठरी में भेजा जाएगा। लेकिन जांच यही खत्म नहीं होती। पुलिस अब उन पहलू की गहराई से जांच कर रही है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है राजनीतिक संरक्षण। जिस तरह से महंगे हथियार, विदेशी असला और संसाधन इन दोनों के पास से बरामद हुए हैं, वो किसी साधारण अपराधी के बस की बात ही नहीं है। पुलिस को ये संदेह है कि इनके पीछे किसी सफेद पोश या बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति का हाथ हो सकता है जो इनके फंड और प्रोटेक्शन दे रहा था। पुलिस की इंटेलिजेंस विंग अब इन अपराधियों के कॉल डिटेल्स, पिछले 6 महीनों के संपर्क को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि अगर इस अपराध की जड़ें किसी बड़े दफ्तर या कोठी तक चल जाती है तो वहां भी कार्रवाई करने से पुलिस पीछे नहीं हटेगी। ये ऑपरेशन केवल 2 गुंडे को पकड़ने के बारे में नहीं, बल्कि इस पूरे तंत्र को उखाड़ने के बारे में है जो बिहार में गुंडागर्दी को बढ़ावा देता है। सख्ती और सुरक्षा का नया दौर। आज की तारीख में चाहे यूपी हो या बिहार, अपराधियों के खिलाफ एक्शन का तरीका बदल चुका है। अब पुलिस बैकफुट पर नहीं रहती, बल्कि अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देती है। बीटा का ये एनकाउंटर इसी बदली हुई सोच का परिणाम है। आज की तारीख में बिहार की कानून व्यवस्था एक नए मोड़ पर खड़ी है। प्रदेश में पुलिसिंग का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। पुलिस अब केवल कागजी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानती है। बीटा का ये हाफ एनकाउंटर उसी बदलती हुई सोच और एक्शन मोड का प्रतीक है। प्रदेश के गृह विभाग अब पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की सड़कों पर अब किसी भी अपराधी को सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आम नागरिक अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि पुलिस अब हर मोर्चे पर मुस्तैद है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए फैल रहा साइबर क्राइम हो या गलियों में होने वाला ऑन ग्राउंड गैंग वॉर। पुलिस ने अपनी सर्विलांस और रिस्पांस टीमें को बेहद आधुनिक बना लिया है। बीटा के इस जाबाज ऑपरेशन को लीड करने वाले अधिकारियों की तारीफ आज पूरे सूबे में हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब शुरू होने वाला है। पुलिस और प्रशासन का अगला कदम इन अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर प्रहार करना है। प्रशासन अब इन अपराधियों द्वारा अर्जित की गई बेनामी संपत्तियों की विस्तृत जांच करने जा रही है। अब इस जांच में क्या कुछ सामने आएगा, ये अभी देखना बाकी होगा।
पटना पुलिस का ये हाफ एनकाउंटर अपराधियों के लिए आखिरी चेतावनी है। या तो अपराध छोड़ दो या फिर कानून की गोली खाने के लिए तैयार रहो। अमरेंद्र और पप्पू का हश्र सबके सामने है। समाज को भी जागरूक होना होगा। अपराधियों की सूचना पुलिस को देना आपका कर्तव्य है। आपको क्या लगता है कि अपराधियों का इलाज इसी तरह हाफ एनकाउंटर से होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।